हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण है। विशेषण को हम पहले डेली लाइफ से समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। मान लो आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, अच्छे से आप रेडी हो रहे हो, मेकअप वकअप अच्छे से किया हुआ है आपने, ठीक है। वहाँ गए, जब आपने किसी व्यक्ति ने देखा आपको तो बताया कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है। उसके बाद किसी और ने भी बता दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पर आपने ये चीज़ें थोड़ी कम पहनी होती, ये ऐसे मेकअप किया होता तो आप और भी सुंदर लगते। तो उसने क्या कर दिया, आपके गुण और दोष को क्या कर दिया, बता दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है विशेषण। विशेषण क्या करता है, गुण और दोष को बताता है, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं विशेषण। अब देखो, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, विषय, प्राणी की विशेषता को आप क्या कर सकते हैं, गुण या दोष को प्रकट किया जाए, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या बता रहा है, किसी वस्तु, पदार्थ, विषय और प्राणी की गुण और दोष को जब बताया जाए तो वो क्या कहलाता है, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब जिसके बारे में बता रहे हो वो क्या है, आपका विशेष्य। जिसके गुण और दोष प्रकट किए जाए, आपकी अच्छाई और बुराई बताई जा रही है तो आप क्या हो, एक विशेष्य। वह व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, विषय, प्राणी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो क्या कहलाता है, आपका विशेष्य कहलाता है। अब देखो, काला सांप, जो सांप है वो कैसा है, काला। तो सांप क्या है, आपका विशेष्य। ये क्या है, आपका विशेष्य। और काला क्या है आपका, ये इसके गुण और दोष को बता रहा है ना, कि सांप कैसे कलर का है, काला है, तो वो क्या है, आपका विशेषण। अब जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल ले रखा है वो देखो, मोटा आदमी। आदमी कैसा है, मोटा है, और जो आदमी है वो क्या है, आपका विशेष्य, और जो मोटा है वो क्या है, उसकी विशेषता। ओके, वो क्या कहलाएगा, उसका विशेषण। नेक्स्ट देखो, परविशेषण। अब आपका आता है परविशेषण, जहाँ एक विशेषण के द्वारा दूसरे विशेषण की विशेषता बताई जाए। मतलब जो विशेषण है उसकी भी विशेषता कोई बताए तो वो आपका क्या कहलाता है, परविशेषण। जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो और पहले वाला विशेषण क्या कहलाता है, आपका परविशेषण कहलाता है। ओके। जब किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करने के लिए खुद परिमाणवाची अव्यय थोड़ा, अधिक, न्यूनतम, बहुत, ज़्यादा आदि का प्रयोग हो तो परिमाणवाची अव्यय पर विशेषण कहलाते हैं। उसने कौन से बताए हैं, थोड़ा लग जाए, अब अधिक लग जाए, न्यूनतम, बहुत और ज़्यादा, ये क्या आपका पर विशेषण। सबसे पहले जो आता है हमारा क्या आता है, विशेष्य। क्या आता है आपका, विशेष्य। विशेष्य के आगे क्या आता है, विशेषण। आपका क्या आता है, विशेषण, और इससे पहले क्या आएगा, आपका पर विशेषण। ठीक है। अब देखो, मान लो आपने एग्जाम्पल लिया, जैसे काला आदमी ले लिया आपने, बहुत काला आदमी। आपने क्या ले लिया, बहुत काला आदमी। जो इसमें बहुत है, क्या है, बहुत। बहुत क्या है, आपका पर विशेषण है, और जो काला है ये क्या है, आपका विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, आदमी। आदमी की जो विशेषता बताए वो तो क्या हो गया, आपका विशेषण, और जो विशेषण है उसकी भी कोई विशेषता बताए वो क्या हो गया, बहुत कम जिसके आगे लग जाए वो क्या हो गया, आपका पर विशेषण। ओके। नेक्स्ट देखो, अब इसने एग्जाम्पल ले रखे, वो देखो, मेरी माता जी कम मीठा भोजन पसंद करती है। अब देखो, जो भोजन है, भोजन क्या है, मीठा। भोजन क्या है, मीठा। तो जो भोजन है ये क्या है, आपका विशेष्य, ठीक है। और जो मीठा है वो क्या है, आपका विशेषण। और जो कम है, कम, अधिक, ज़्यादा, न्यून, वो आपसे क्या बताए थे मैंने, पर विशेषण। क्या आपका पर विशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप बहुत मीठी चाय पीते हो। चाय, चाय क्या बता रहे हैं, मीठी, तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण। और बहुत, बहुत क्या हो गया, आपका पर विशेषण, और चाय क्या है, आपका विशेष्य। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खाना क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जो खाने की जो विशेषता बताए वो क्या हो गया, आपका विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम, पर विशेषण। इसमें पर विशेषण क्या है, आपका बहुत। यह बालक अधिक मेहनत करते हैं। अब देखो, जो बालक है, बालक क्या है, आपका विशेष्य, और मेहनत क्या आगे, आपका विशेषण, और अधिक क्या आ गया, पर विशेषण। ओके। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या है, आपका विशेषण, क्या आपका विशेष्य, और तेज क्या है, आपका विशेषण, और वो भी क्या है, आपका
बहुत बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या है आपका परविशेषण। ओके, आई होप आपको ये समझ आएंगे जो मैं बता रही हूँ। मैं फिर से बता देती हूँ, विशेष्य क्या हो गया, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग विशेष्य क्या हो गया, आप हो गए। आपकी कोई अच्छाई बता रहा है वो क्या हो गया विशेषण, और अच्छाई के आगे भी वो कम अधिक बहुत ये लगा रहा है तो वो क्या हो गया आपका परविशेष्य। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है, जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं इसमें से। आता तो 1 नंबर का है लेकिन मोस्टली इसी में से पूछ लिया जाता है अगर विशेषण से पूछा जाता है तो। नेक्स्ट देखो, गुणवाची विशेषण, गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, रंग, आकार, स्पर्श और गंध। जो गुणवाची विशेषण है वो आपको क्या बताएगा, आपके गुण बता देगा, दोष, दशा, दिशा, काल, रंग, आकार, स्पर्श और गंध। एग्जाम्पल देखो, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान क्या है आपका, इसमें किसान की क्या बता रहा है, वो स्थिति बता रहा है। किसान की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि वो क्या है, गरीब है, गरीब है। तो ये क्या हो गया गुणवाची। और जो किसान है वो क्या है आपका विशेष्य। ठीक है, उसकी विशेषता क्या बता रही, गरीब, गरीब क्या है आपका विशेषण। बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है। जो बंगाली जो रसगुल्ला है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, तो उसके क्या बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो मीठा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जो काली है बकरी वो क्या देती है, मीठा दूध देती है, तो वो क्या हो गया आपका गुणवाची विशेषण। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है, मतलब जो फेमस है वो क्या है आपकी बनारसी साड़ी, तो क्या हो गया आपके गुणवाची विशेषण। नेक्स्ट देखो, संख्यावाची विशेषण, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की केवल गिनती की जाए, जहाँ पे आप गिन सको, जिसको माप में तोला, क्या आएगा ये, तोला ना जा सके, संख्यावाची विशेषण कहलाता है। मतलब जिसको आप तोल नहीं सकते लेकिन गिन सकते हो, वो क्या आपका संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित, निश्चित मतलब जैसे आपको नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5, तो आप इनको गिन सकते हो, ये क्या हो गया संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। अगर आपको दे दे 1 2 3 4 5, कहाँ तक दे दिए इन्फिनिटी तक, तो आप इसको गिन नहीं सकते, लेकिन ये क्या है नंबर है, नंबर तो है लेकिन आप इनको गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाची। नेक्स्ट देखो, परिमाणवाची क्या है, परिमाणवाची विशेषण, जिस वस्तु पदार्थ को केवल मापा व तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके। अब क्या आ गया, उसको गिन नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हो आप माप कर सकते हो, उसका वेट कर सकते हो कि वो कितना है। परिमाणवाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के हैं 2। निश्चित, निश्चित का मतलब जैसे 1 लीटर 2 लीटर, अनिश्चित का मतलब बहुत सारा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, ये क्या हो गया अनिश्चित। इसका एग्जाम्पल आगे हैं देखो, यहाँ से प्रत्येक 3 घंटे बाद एक रेलगाड़ी जाती है। अब आपको क्या बता दिया कि 3 घंटे बाद एक रेलगाड़ी जाती है, तो गिन सकते हो आप, 3 क्या एक नंबर है, गिन सकते हो, ये क्या आपका निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। ओके, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। अब सालों बाद घर लौटा है तो फिक्स नहीं है ना कितने साल बाद लौटा है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, लेकिन क्या है आप साल को क्या कर सकते हो गिन सकते हो। अनिश्चित है, आप उसको बता नहीं सकते कि कितने साल बाद आया है, लेकिन क्या है वो संख्यावाची, तो आपका क्या आएगा अनिश्चित संख्यावाची। नेक्स्ट देखो, मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए। अब 1000 और 2000 चाहिए, फिक्स नहीं बताया उसके कितने रुपए चाहिए, 1000 चाहिए 2000 चाहिए, तो ये भी क्या है आपका अनिश्चित संख्यावाची। बच्चा भूखा है 2 लीटर दूध चाहिए। अब इसको क्या हो, लीटर को आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब इसको आप बता नहीं सकते कि कितना दूध चाहिए, उसने बोल दिया लीटर, जिसको मापा या तोला जा सके वो क्या था आपका परिमाणवाची। तो ये किसका उदाहरण है, पहले तो ये किसका है परिमाणवाची का। अब देखो कितना चाहिए उसको, 2 लीटर बता दिया ना उसको, निश्चित है कि 2 लीटर चाहिए, तो क्या आपका आ गया निश्चित परिमाणवाची। परिवार के लिए थोड़ा दूध ले आना। अब दूध तो क्या हो गया परिमाणवाची हो गया,
कि भाई थोड़ा सा उसको तोल सकते हैं, तो लीटर में आ गया वो। तो अब क्या बोल दिया उसने, थोड़ा ले आना। कितना ले आना ये नहीं बताया, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाची। अनिश्चित परिमाणवाची। संख्यावाची और परिमाणवाची में डिफरेंस इतना ही है, संख्यावाची में आप गिन सकते हो, परिमाणवाची में आप नाप सकते हो, उसको तोल सकते हो। बरसात का पानी छत तक भर गया। अब जो पानी है वो तो हम तोल लेंगे ही, और जो बरसात का है, अब बरसात का कितना पानी है ये नहीं बता सकते, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनिश्चित परिमाणवाची का ही। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये हम बहुत ज़्यादा कहावत यूज करते हैं, लेकिन चुल्लू भर पानी कितना है ये हमें नहीं पता, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनिश्चित परिमाणवाची का। 10 केजी आशीर्वाद आटा खरीदने पर 300 ग्राम हल्दी फ्री मिलती है। अब जो केजी है, केजी तो अपने आप में किसका हो गया, परिमाणवाची का। फिर उसने बोल दिया कि 10 केजी, निश्चित कर दिया 300 ग्राम हल्दी फ्री मिलती है, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाची। बारात को खाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। अब क्विंटल बता दिया तो उसने किस में आ गए, परिमाणवाची में। अब 4 लगा दिया तो क्या है, वो आपका निश्चित है, निश्चित कर दिया कि 4 क्विंटल ही चाहिए, तो ये क्या आ गया आपका, निश्चित परिमाणवाची। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये ऐसे ही करने हैं, आपको एग्जाम्पल देखना है, उसको नाप सकते हैं तो वो परिमाणवाची में, अगर उसको गिन सकते हैं तो वो संख्यावाची में। फिर उसके बाद देखना है आपको कि वो निश्चित नंबर दे रहा है या फिर आपको निश्चित संख्या दे रहा है कोई, तो वो आपका संख्यावाची हो गया निश्चित, अगर नहीं दे रहा है तो वो अनिश्चित हो गया। सेम ऐसे ही आपको किस में करना है, परिमाणवाची में। ओके, नेक्स्ट देखो, सार्वनामिक विशेषण। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में से मोस्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपका किससे आता है, सार्वनामिक विशेषण से। पहले इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझो, फिर मैं आपको वैसे समझाऊँ। जहाँ सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के अर्थ में हो, जहाँ किसी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट करने के लिए यह वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, तो वह सार्वनामिक ना होके सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब आपको इस लाइन में पूरा जो सार्वनामिक विशेषण है उसका निचोड़ दे दिया। क्या दे दिया, पहला तो क्या हो, जातिवाचक संज्ञा हो, क्या हो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करा रहा। उसके आगे क्या लगाओ, यह वह, और क्या लगाओ, वे और ये लगाओ, तो सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम विशेषण ना होके क्या हो जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल है, मैं उससे समझाऊंगी। सर्वनाम प्लस इक प्रत्यय से ये क्या बनता है, सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब देखो इसके एग्जाम्पल। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या है, एक अपने आप में जातिवाचक है, घोड़े बहुत सारे हैं। उसके आगे क्या लगा दिया, यह पर्टिकुलर कर दिया कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का बहुत मेहनत करता है। अब बहुत सारे लड़के हैं, उनमें लड़का क्या है, एक अपने आप में जातिवाचक है, पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन क्या करती है, पर्टिकुलर बता दिया कि यह जो लड़का है ये बहुत मेहनती है, तो यह और वह जिसके आगे लग जाए, मतलब जातिवाचक के आगे पर्टिकुलर बता दे कि बहुतों में से किसी एक को चुन ले, तो वो आपका क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यह बच्चे बहुत होनहार और लगनशील है। जो ये बच्चा है, बच्चे मान लो आपके पास बहुत सारे हैं, 3 4 5 कितने भी बच्चे हैं आपकी फैमिली में, जो बड़ी फैमिली होती है उनमें से किसी एक को चुन लिया कि यह जो बच्चा है ये बहुत होनहार और लगनशील है। तो जब आपको सारों में से किसी एक को चुन ले और क्या लगा दे, यह पर्टिकुलर बता दे, एक का नाम बता दे कि यह वाला जो लड़का है ये बहुत होनहार और लगनशील है। यह नेता किसी काम के नहीं है, यह नहीं आएगा, ये नेता किसी काम के नहीं है। अब नेता तो बहुत सारे हैं, उनमें से क्या कर दिया, एक को बता दिया कि बहुत सारों में से किसी एक को चुन लिया, एक को चुन लिया, उसको क्या बताया, ये जो नेता है ये किसी काम का नहीं है। वे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। अब शिक्षक तो किसी का भी हो सकता है, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का। बहुत सारों में से किसी एक को चुन लिया कि वो जो शिक्षक है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। बहुत सारों में से जब किसी एक को चुन ले तो वो क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इस लड़की की नौकरी 2023 में लग जाएगी। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सारों में से किसी एक लड़की को चुन लिया कि ये जो लड़की है इसकी जो नौकरी है वो 2023 में लग जाएगी। ओके, मैंने शॉर्टकट में भी बता रखा है आपको, थोड़ा सा देखो। यह वह और क्या आएगा, ये और वे प्लस जातिवाचक, घोड़ा, लड़का, बच्चे, नेता और शिक्षक। क्या लग जाए, जातिवाचक हो, जातिवाचक के आगे क्या लग जाए, यह वह और ये और वे, तो वो आपके क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण। बहुतों में से एक को छाटा जाए, क्या आएगा आपका, ये छाटा जाए।
मतलब बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक को छांट लिया और उसके आगे लगा दिया यह है वह है, तो वो क्या आपका सार्वनामिक विशेषण। आज का जो हमारा टॉपिक था विशेषण वो इतना ही था, मैंने आपको पूरा करा दिया है। इसके बाद आपका एक भी पॉइंट इसमें छूटता नहीं है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। एग्जाम में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका वो छूटे ना। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ओके, थैंक यू।